अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल है आप लोग? उम्मीद है ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है? जिसके अंदर बिजली और जो उसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं उनके दरमियान मुताला करने को हम नाम देते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नाम देते हैं। तो उसके अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होते हैं। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक ही यही है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है और रिडक्शन रिएक्शन क्या है। तो आइए हम पहले इसको समझते हैं। पहले ऑक्सीडेशन को हम डिफाइन करेंगे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एटम। जहां पर ऑक्सीजन एटम ऐड हो रहा हो उसको हम नाम देते हैं ऑक्सीडेशन का, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एटम। दूसरे नंबर पर हम इसको डिफाइन कर सकते हैं हाइड्रोजन के लिहाज से, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम। जहां से हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर रहे होंगे तो उसकी ऑक्सीडेशन हो रही होगी। तीसरे नंबर पर हम इसको डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रॉन के लिहाज से, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिहाज से, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों का लॉस होना ऑक्सीडेशन कहलाता है। चौथे नंबर पर हम डिफाइन करेंगे ऑक्सीडेशन को ऑक्सीडेशन स्टेट के लिहाज से। आप लोगों को पहले बता दूं ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। कोई भी एटम या मॉलिक्यूल, एटम और मॉलिक्यूल, उसके ऊपर जो ज़ाहरी चार्ज होता है, सपोज करें सोडियम है, इसके ऊपर +1 चार्ज है। मॉलिक्यूल वाटर का है, वाटर का मॉलिक्यूल है, उसके ऊपर 0 चार्ज है। अब कोई भी एटम है उसके ऊपर जो +1 या ये 0 चार्ज है, इसको हम नाम देते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, या इसको ऑक्सीडेशन नंबर का नाम देते हैं। ऑक्सीजन स्टेट के लिहाज से हम ऑक्सीडेशन को डिफाइन करेंगे, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। कोई भी एटम है अगर उसकी ऑक्सीजन स्टेट बढ़ रही है तो उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। एक दफा मैं रिपीट कर देता हूं, इधर गौर से देखिए। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम का ऐड होना ऑक्सीडेशन कहलाता है। दूसरे नंबर पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम को रिमूव करना ऑक्सीडेशन कहलाता है। थर्ड नंबर पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का अखराज, खारिज करना ऑक्सीडेशन कहलाता है। फोर्थ नंबर पर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ जाना, या इसको दूसरा नाम देते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। अब रिडक्शन को डिफाइन करते हैं। रिडक्शन क्या है? यहां पर देखिए ऑक्सीजन एटम को ऐड किया, इधर रिमूव करेंगे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम को रिमूव करना। सेकंड नंबर पर हम रिडक्शन को डिफाइन करेंगे हाइड्रोजन एटम के लिहाज से, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम को ऐड करना रिडक्शन कहलाता है। थर्ड नंबर पर डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रॉन के लिहाज से, इलेक्ट्रॉनों को हासिल करना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों को हासिल करना रिडक्शन कहलाता है। उसके बाद 4 नंबर पर हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट के लिहाज से, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट का कम हो जाना रिडक्शन कहलाता है। पहले आप लोग इसकी डेफिनेशन को गौर से पढ़ लीजिएगा, इसके बाद इसकी एग्जांपल डिस्कस करते हैं, आपको मजीद समझ आ जाएगी। रिमूवल ऑफ
ऑक्सीजन एटम को खारिज करना रिडक्शन कहलाता है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम का ऐड होना रिडक्शन कहलाता है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉनों का हासिल करना रिडक्शन कहलाता है। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट डिस्कस करते हैं। इधर गौर कीजिए, ये जिंक ऑक्साइड है, ये कार्बन है, रिएक्शन कर रही है, जिंक मेटल में कन्वर्ट हो रही है और कार्बन मोनोऑक्साइड। अब इधर गौर करें, जिंक ऑक्साइड, इसके पास ऑक्सीजन है, अब इससे ऑक्सीजन रिमूव हो रही है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एटम, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एटम का रिमूव होना क्या कहलाता है? रिडक्शन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एटम क्या कहलाता है? रिडक्शन। अब इधर देखिए, कार्बन है, इसके पास ऑक्सीजन नहीं है, इसके पास ऑक्सीजन ऐड हो रही है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एटम का ऐड होना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। और इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। अब ये ऑक्सीजन के लिहाज से ऑक्सीडेशन को और रिडक्शन को समझाया। अब मैं एक हाइड्रोजन के लिहाज से आपको समझाता हूं। हाइड्रोजन सल्फाइड और क्लोरीन का रिएक्शन होता है HCl में और सल्फर में, सॉलिड सल्फर में कन्वर्ट हो रही है। इधर गौर कीजिए, हाइड्रोजन सल्फाइड के पास हाइड्रोजन है, इधर सल्फाइड के पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, इधर है, इधर सल्फर के पास हाइड्रोजन नहीं है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। इस स्टेप में देखें, क्लोरीन है, क्लोरीन के पास हाइड्रोजन इधर नहीं है, इधर ये हाइड्रोजन को गेन कर रहा है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम को गेन करना रिडक्शन कहलाता है। तो ये एग्जांपल थी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। वस्सलाम।